हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और गाइस, आज है संडे, तो होप आपने संडे का दिन एंजॉय किया होगा अपने फैमिली और लव वंस के साथ। ठीक है। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए ना आपको। ठीक है। रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। बिकॉज जहाँ ईगो बूस्ट होता है ना, तो वहाँ से है ना आपका ना जो भी आपने अचीव किया है लाइफ में वो डिक्रीज होने ही लगता है। ठीक है। तो अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी जड़ों को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। तो जड़ों में क्या क्या आता है? जड़ों में जो आपने लाइफ में ना जो हार्ड टाइम आपने देखा, उससे सीख के उससे सीख के अपने जीवन यापन को बेहतर बनाना चाहिए आपको ना। ठीक है। ना कि आप जो भी आपने अचीव किया है लाइफ में, आप उसको देख के आप अपने अंदर अहंकार पाल रहे हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। तो नीम करोली बाबा जी से ही ले लेते हैं। एक बात सीखने को मिलती है इनसे ना, कि जब इन्होंने भक्ति की, परमात्मा की प्राप्ति करी, हनुमान जी और श्री राम जी का सानिध्य इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है। और ये अपने बहुत विख्यात थे उस टाइम पे, नहीं, ये काफ़ी विख्यात थे। ठीक है। काफ़ी देश विदेश से यहाँ पे इनके पास लोग जाते थे उस टाइम पे, जब हमारा देश आज़ाद में भी 20 ईयर्स ही हुए थे जब हमें हमारा देश आज़ाद हुआ है। ठीक है। 25 ईयर्स ही हुए थे ना। फिर भी इनके अंदर 1% भी ईगो नहीं था। ये बिल्कुल वही साधारण सी लाइफ जीतते थे। ठीक है। कंबल वाले बाबा से इनको ना ऐसे फेमस कर रखा है। ठीक है। भाई कंबल ओढ़ेंगे ही ना, वहाँ पे टेम्परेचर इज वाज लाइक कि 6 डिग्री और 5 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे इतनी ठंड थी। ठीक है। जो शिप्रा नदी है ना, जो बहती है वहाँ पे, जैसे पुल को पार करके जब आश्रम में जाते हैं हम ना, तो ठंडा है वहाँ पे ना, बहुत एनवायरनमेंट बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। ठीक है। सो इसलिए तो कंबल तो ऑब्वियस सी बात है ना, वहाँ ओढ़े ही जाएंगे ना, इसलिए ये कंबल ओढ़ते थे। तो ये कंबल ज़्यादा ओढ़ते थे तो उस टाइम पे वैसे ना वो चेक के कंबल काफ़ी चलते थे उस टाइम पे, इवन आज भी चलते हैं ना, आज भी चलते हैं ना। तो ये ओढ़ते थे, इसलिए इनका नाम है ना कंबल वाले बाबा पड़ गया था। तो इनसे एक बात सीखने को मिलती है, जब ये चमत्कार अपनी लाइफ में कर रहे फिर भी ये ना एक साधारण सी लाइफ जीते थे। चाहते तो ये भी बहुत कुछ बड़ा कर देते थे। तो कंक्लूजन ये है कि लाइफ में आपको कुछ भी मिल जाए, जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ना, उसे है ना आत्मिक पीस जो मिलता है ना, वो अनोदर लेवल का होता है, नेक्स्ट लेवल का होता है। फिर आपको है ना बाहरी दिखावे से, फैशन ट्रेंड, हालांकि करना चाहिए ऑफ कोर्स, समय के साथ डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल डेवलप करना चाहिए ना, लेकिन आपके ना जो विचारधारा है ना वही पुरानी होनी चाहिए ना। जो बेसिक एथिड्स जो हमने अपने परिवार में सीखे हैं, जो हमारे कल्चर है, कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक है। चाहे कितना ही मॉडर्न हो जाए आप ना बाहरी रूप से, लेकिन आपकी जो सोल है ना, वही ओल्ड लेवल का आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली ना श्री राम जी का नाम जाप करना है। अब जब नाम जाप करते हैं ना गाइस, आपका कितना ही मतलब कितने ही टाइम से आपका ना थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रखा हो, ठीक है, किसी न कैसे भी कारण से आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो जाता है, बिल्कुल ओपन हो जाता है। ये मेरे साथ खुद हुआ था। मैं अपना बता दूँ ना, तो मैं ना सच बताऊँ ना, मैं ऐसी थी, मैं अपनी बात तक नहीं रख पाती थी किसी के सामने। हालांकि अभी भी मेरे ना मतलब वही बात है ना, भैंस के आगे बीन बजाए तो क्या ही फ़ायदा है। ठीक है। तो अपना ज्ञान वहाँ प्रदर्शन करना है जहाँ ज़रूरत हो। ठीक है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज्ञान प्रदर्शन करना, वहाँ बोलना, वहाँ अपनी बातें रखनी है। अगर आप हर जगह जगह आप बहसबाजी में पड़ रहे हैं, कमेंटबाजी में पड़ रहे हैं, तो इट्स मीन किया ना आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं फालतू में, और वही ऊर्जा आप है ना स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होता है। मेरे को ना मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं हाँ लड़कियों के, तो वो बड़ी दिक्कतें हैं उनको ना, कि हमें कोई वैलिडेट नहीं करता, हमसे कोई बात नहीं करता है। ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, आप परमात्मा से बात कीजिए, आप जिस भी गुरु को मानते हैं। जैसे मेरे तो नीम करोली बाबा जी हैं, मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स के नीम करोली बाबा जी हैं। ठीक है। आत्मिक रूप से ही है ये, फिजिकल रूप से तो नहीं है अभी, है ना। तो आत्मिक रूप से हैं, तो आप मन ही मन इनसे बातें कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है। रेदर देन आप सबको बताते घूम रहे हैं।
ठीक है। इससे आपकी ऊर्जा भी नष्ट हो रही है, प्लस आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, यानी आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए आप अपनी एनर्जी दे किसको रहे हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो में बताया था ना, यहाँ पे एनर्जी वैम्पायर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि ना आप एनर्जी दे किससे रहे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही दिखती है और दोनों ही एग्जिट करती हैं, ठीक है। किसके माध्यम से? इंसानों के माध्यम से, ठीक है। इंसानों के माध्यम से ही होती है। तो अपनी एनर्जी जब भी आप किसी के साथ शेयर करें तो ये देख लें कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कितना बात करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितना शेयर करना है चाहिए। मेरा मानना ये है कि ना आपको अपने सीक्रेट्स अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। अपने आप को ही पता होना चाहिए आपको ना, 100% आपके सीक्रेट्स आप ही को ही पता होने चाहिए, ठीक है। और जहाँ आपको ना ऐसा लग रहा है ना कुछ ही सवाल का जवाब चाहिए आपको, तो परमात्मा से मांग लीजिए। जिस भी गुरु को मानते हैं आप उनसे मांग लीजिए, जवाब जरूर मिलते हैं, ठीक है। और यहीं आप है ना हनुमान चालीसा और नाम जप डेली करते हैं ना, तो आपको आत्मज्ञान मिलने लगता है। वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी भी नहीं थे, बिल्कुल ही एक तरीके से उनमें भी ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने श्री राम जी का नाम जाप किया ना, तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तभी उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाज्ञानी कहलाए थे वो, ठीक है। तो बिना परमात्मा के बिल्कुल भी यहाँ पे ना कोई भी महान नहीं बना है, आज तक रिकॉर्डेड है ये चीज़ें। तो परमात्मा का जिसके ऊपर हाथ होता है वही अपनी जीवन में सुख से रहता है, शांति से रहता है। तो बाबा जी के पास भी शांति तभी आ पाई जब उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की, ठीक है। और उस टाइम पे तो ऐसा कोई यूट्यूब नहीं था या ऐसी सोशल साइट्स नहीं थी, ऐसे हम कहीं स्टोरी नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है। किताबें ही पढ़ते होंगे ना उस टाइम पे, तो किताबें या न्यूज़पेपर, ठीक है। दो ही चीज़ें अवेलेबल थी। फिर भी उस टाइम पे बाबा जी ने परमात्मा का नाम लेते हुए परमात्मा की प्राप्ति करी। कितना टफ होगा उस टाइम पे ना ये सब प्राप्ति करना, और आज के ज़माने में तो इतना ईजी है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे आप सर्च करते हैं वही टॉपिक पे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाती है, तो ईजी है ना। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ज्ञान क्या ले रहे हैं। ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, ज्ञान सही ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको सही ज्ञान लेना है, सही आपको आत्म साक्षात्कार करना अपना, ठीक है। तो नाम जाप कीजिए, नाम जाप और हनुमान चालीसा, उससे ना आपके ना सारे चक्रास तो हील होते ही हैं, ठीक है। तो और आपको ना अपनी आत्मा के बारे में भी पता चलता है कि ना आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। इंट्यूशन पावर की आपकी वृद्धि होती है। जब आपकी इंट्यूशन पावर की वृद्धि होगी, जब अपनी आत्मा से ही आपको आंसर मिल जाएंगे, तो फिर कहीं से आंसर देने की ज़रूरत, जानने की ज़रूरत नहीं हो जाती। इफ़ अगर आपको आंसर फिर भी जानना है, देन उसके बाद आप परमात्मा से कह सकते हैं। परमात्मा आपकी उसमें ज़रूर मदद करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महादी शक्ति, धन्यवाद।